आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मुंबई एयरपोर्ट पर आज एक चार्टर प्लेन बारिश के कारण लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह प्लेन विशाखापट्टनम से मुंबई आया था। दुर्घटना के समय प्लेन में 6 यात्री थे जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दुर्घटना के कारण एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीडिया समिति ने आज वर्चुअल बैठक कर 14 न्यूज एंकर के बाइकाट करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने बताया कि जिन न्यूज एंकरों का बाइकाट किया गया है उनमें सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अर्णव गोस्वामी, रूबिका लियाकत, सुशांत सिन्हा आदि शामिल है। इन 14 न्यूज एंकरों के शो में विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने प्रतिनिधि डिबेट के लिए नहीं भेजेगा। हरिद्वार के बहादुराबाद सिडकुल क्षेत्र में 6 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपहृत बच्चे को 1 लाख रुपए में बेचने का सौदा तय किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्चे के पिता सुभाष प्रजापति की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रूस की यात्रा पर गए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। मुलाकात के लिए जिस कुर्सी पर किम जोंग को बैठना था, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उस कुर्सी को कीटाणु रहित बनाने के लिए काफ़ी देर तक मशक्कत की। उनकी कुर्सी व आसपास के क्षेत्र में स्प्रे कर पोछा तक लगाया गया, जिससे साफ है कि तानाशाह अपनी सुरक्षा को लेकर किस कदर डरा हुआ है। कानपुर में 8 वर्ष पहले रिटायर्ड प्रधानाचार्य रमेश बाबू शुक्ला की हत्या के मामले में आतंकी अतीफ मुजफ्फर व मोहम्मद फैसल को NIA कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आतंकियों ने पूर्व प्रधानाचार्य के माथे पर तिलक व हाथ में कलावा देखकर उनकी हत्या कर दी थी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे पर एक बस एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। बस में 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 20 यात्री घायल हो गए हैं। आशंका है कि हादसा बस चालक को हार्ट अटैक आने के कारण हुआ, जिससे बस अनियंत्रित होकर 25 फीट नीचे जा गिरी। ITC उत्तराखंड में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करके राज्य में 45 रिजॉर्ट बनाएगी। इस बाबत सरकार के साथ निवेश का MOU साइन किया गया है। भाजपा लंबे समय से अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने का लॉलीपॉप थमा रही है। आज फिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जल्द ही दायित्व बांटे जाने की बात कही है। राजयोगिनी जानकी दादी कहती थी कि हमारे कर्म ऐसे हों जो विकार रहित हों, अभिमान से परे हों। देखिए आज दादी जानकी के जीवन पर आधारित उनका एक प्रेरक वीडियो। माउंट आबू के शांति वन में दादी जानकी के स्मारक पर है। ये स्तंभ बना हुआ उनकी याद में, और मेरा सौभाग्य कि दादी जानकी से मुझे अनेक बार मिलने का अवसर मिला। उनकी प्रेरणा से ही मेरी पहली पुस्तक जो अध्यात्म के ऊपर थी, आबू तीर्थ महान, एक यात्रा संस्मरण था, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यहाँ आए हो तो यहाँ के ऊपर लिखिए। तो सबसे पहले मैंने पांडुलिपि उनको दिखाई थी दादी जानकी को, और फिर जब उनके 100 वर्ष पूरे हुए जीवन के, तब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर। तब भी मैं ऑन बिहाफ CM रिप्रेजेंटेशन के रूप में, यानी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी को आना था चीफ गेस्ट के रूप में, वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने दूत के रूप में मुझे यहाँ पर भेजा था। तो वो कार्यक्रम में बहुत सारे गवर्नर, आपके स्पीकर्स, संत, शंकराचार्य आए थे, और दादी के जीवन की प्रत्यक्ष रूप से वो एक समारोह मनाया गया था। वो ऐतिहासिक था, जिसमें करीब 35,000 लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे, और दादी 104 वर्षों तक रही, और सीधा उनका संपर्क था परमात्मा शिव से। और जब मैंने दादी से पूछा, दादी आपकी इस लंबी उम्र का राज क्या है, तो वह कहती थी कि कोई खास नहीं, मेरे और परमात्मा के बीच में कोई तीसरा नहीं है। और वो कहती थी कि मैं कौन और मेरा कौन, यानी मैं एक आत्मा हूँ और मेरा केवल एक परमात्मा है। तो वो कॉन्सेप्ट लेकर दादी चली थी, और इसी कारण एक लंबा जीवन उन्होंने जिया।
104 वर्षों तक, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी चीफ के रूप में उन्होंने देश दुनिया की सेवा की। और ख़ास बात आपको बता दूं कि मात्र कक्षा 4 पास थी वो, लेकिन फर्राटे से अंग्रेजी बोलती थी और बहुत लंबे समय तक वो विदेशों में रही, विदेशों की सेवाएं की। तो ये परमात्मा करिश्मा था, और मैं कह सकता हूँ कि परमात्मा से डायरेक्ट संबंध था दादी जानकी का, और इसी कारण से उन्होंने इस रूहानियत में जीते हुए एक नया मुकाम हासिल किया। दादी जानकी को शस्त्र नमन। कर्म में अगर लोभ का या मोह का या और कुछ नहीं, गुस्सा आ जाता है, कड़वा हो जाता है फल। कोई फल कड़वा मिले ऐसे मुंह कर देंगे। अगर कोई भी हमारे पास लोभ है, मोह है या क्रोध है या अभिमान है, कर्म भले करते हैं पर वो जो विकार भरे हुए हैं ना अंदर, उसका अपन को भी फल अच्छा नहीं है। तो एक परमात्मा को याद करते हैं, विक्रम नाश हो जाए, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आ जाए, अभी जो कुछ किया क्षमा हो जाए, बस फिर कर्म करते अभिमान ना आए। बहुत अटेंशन।